नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल में हिंसा और तख्तापलट के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब देश में हालात सामान्य हैं और युवाओं का गुस्सा ठंडा हो चुका है। केपी ओली सरकार में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बुलंद हो रही आवाजों को दबाने के बाद युवाओं ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आलम यह हुआ कि नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली शर्मा को जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद अब देश की बागडोर फिलहाल के लिए सुशीला कार्की को सौंपी गई है। जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते तब तक सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगी। हालांकि नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले ही सुशीला कार्की इस पद को लेकर चर्चा में थी, जिसके बाद से हर कोई ये जानना चाह रहा है कि सुशीला कार्की को ही क्यों चुना गया। ऐसी कौन सी ताकत और चीज उन्हें इस पद के लिए योग्य बना रही थी, और आखिर सुशीला कार्की किस जाति से आती हैं और भारत से उनका क्या कनेक्शन है। आइए जानते हैं सुशीला कार्की के बारे में विस्तार से। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का जन्म 1952 में नेपाल के पूर्वी क्षेत्र के झापा जिले में एक किसान परिवार में हुआ था। उनकी जातीय पहचान क्षेत्रीय समुदाय से जुड़ी है, जो नेपाल में क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा माना जाता है। क्षेत्रीय नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। ये समुदाय मूल रूप से क्षत्रिय वंश से उत्पन्न हुआ, जो नेपाल के शाही इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्की परिवार को स्थानीय स्तर पर सम्मानित माना जाता है और सुशीला की शिक्षा और करियर ने इस सम्मान को और बढ़ाया। क्षेत्रीय समुदाय का प्रभाव नेपाल की राजनीति और न्यायपालिका में भी देखा जाता है। सुशीला कार्की की नियुक्ति को इस समुदाय के लिए एक गर्व का क्षण भी माना जा रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से सत्ता के शीर्ष पदों पर कम प्रतिनिधित्व रखते हैं। उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके चलते उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरंग कैंपस में बीए और 1975 में बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की। सुशीला कार्की की लोकप्रियता का अंदाजा उनके 2016-17 के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कार्यकाल से लगाया जा सकता है, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जया प्रकाश गुप्ता जैसे मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा, जो नेपाल में पहला ऐसा मामला था। इस दौरान माओवादी केंद्र और नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक लाया, लेकिन जनता के विरोध और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। ये घटना उनकी मजबूत छवि को दर्शाती है। कार्की ने 12 सितंबर को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जब जैन जी के उग्र विरोध प्रदर्शनों ने जब ओली सरकार को उखाड़ फेंका और नेपाल हिंसा और उपद्रव में झुलस रहा नेपाल तब जाकर शांत हुआ। तब कार्की को उम्मीद की किरण के रूप में देखा गया। उनकी ताकत इस बात में है कि वो युवाओं और सेना दोनों के समर्थन से सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सुशीला कार्की का इतिहास भारत के उत्तर प्रदेश से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जो उन्हें भारत के साथ जोड़ता है। इसके अलावा उनके परिवार का विश्वेश्वर प्रसाद कोजराला यानी कि नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के साथ नजदीकी रिश्ता रहा है, जो वाराणसी में पढ़े थे और नेपाली कांग्रेस के संस्थापक थे। कार्की की माता ने नृत्य की शिक्षा कोइराला की पत्नी सुशीला कोइराला से ली थी, जो उनकी भारत से सांस्कृतिक और राजनीतिक कड़ी को मजबूत करता है, जिसके बाद से उम्मीद जताई जा रही है कि सुशीला कार्की की सरकार के दौरान भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर आयाम ले सकते हैं, जिससे कि दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत हो सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।